ओम नमः शिवाय। पंचतत्व साधना का ये हमारा तीसरा वीडियो है। पंचतत्व क्या है, इसकी तन्मात्रा क्या है और इनके संतुलन के अभ्यास क्या हैं और इनका सूक्ष्म विज्ञान क्या है, इस भाग में हम जानेंगे। इससे अगला भाग में तत्व साधना क्या है, सबसे उच्च स्तरीय साधना मानी जाती है और सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान है। पंचतत्वों की साधना क्या है, शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों का समाधान कर सकते हैं अगर हमें पंच तत्वों की साधना आती हो। अगर हम तत्वदर्शी हैं, जो तत्वदर्शी हैं वो क्या है, अपनी बीमारियों को अपने आप ठीक कर सकते हैं। इसलिए तत्वों को जानना बहुत जरूरी है और तत्व विज्ञान को जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम देखते हैं ना, ब्रह्म ऋषि देवराह बाबा जी है ना, तत्वदर्शी थे, वो महर्षि थे, वो ब्रह्मलीन अवस्था में रहते थे। उनको स्वर का पूरा विज्ञान था। उन्होंने बताया था कि दिन में आप चलाएं चंद्र और रात को चलाएं सूर्य, इससे क्या है, आयु बढ़ती है। रंगों की स्वाभाविक सर्वावित है, उनकी सूक्ष्म शक्ति की जानकारी है बिरले लोगों को ही होती है। जो तत्वदर्शी होते हैं, स्वर विज्ञानी होती हैं, जिनको तत्वों की पहचान है, उनको ही सिर्फ इनका पता रहता है। और जो सामान्य रंग की शक्ति अपना प्रभाव डालती है, फिर सूक्ष्म रूप से काम करने वाले तत्वों से संबंधित रंग शक्ति का तो कहना ही क्या है। अगर मान लो कोई रंग हम देखते हैं, हमारा दिल खुश होता है, उससे एक प्रभाव पड़ता है। और उसी प्रकार जो हमारे अंदर में जो तत्व हैं, उनके रंग को पहचान कर अगर हम जान जाते हैं तो उनका कुछ भी कहना ही काफी, क्या कहना है, उतना मतलब बहुत ही जबरदस्त और शक्तिशाली। फिल्टरों से युक्त नियोन आर्क लैंप, लेजर किरणों के उपकरण, एक्सरेज की विशिष्ट धाराएं, क्वांटा किरणें, एनर्जेटिक्स, क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स आदि का क्या है, प्रस्तुतिकरण क्या है, सूर्य की किरणों की विशेष रंग धाराओं का विश्लेषण करके ही संभव हो चुका है। अब यह विज्ञान दिन दिन इतना अति महत्वपूर्ण स्तर पर उभरता चला जा रहा है। तत्वों के रंगों से संबंध में पाश्चात्य वैज्ञानिकों की मान्यता है कि आकाश तत्व का रंग नीला, अग्नि का लाल, जल का हरा, वायु का पीला और पृथ्वी का भूरा मलमेटा सफेद। शरीर में जिस तत्व की कमी पड़ती है या जो तत्व ज्यादा बढ़ जाता है, उसका अनुमान अंगों के अथवा मलों के स्वाभाविक रंगों में परिवर्तन देख के लगाया जा सकता है। हम जो टेस्ट करते हैं ना, यूरिन टेस्ट हो गया, स्टूल टेस्ट हो गया, इनमें क्या है, एक तो सामान्य, सबसे पहले तो हम उसका रंग का देख के भी पहचान सकते हैं कि इसमें ये वाली बीमारी हो सकती है। दूसरा टेस्ट जो करते हैं वो क्या करते हैं, उनके रंगों को देख लेते हैं, किस में कौन सा रंग ज्यादा हो रहा है, उसके अनुसार ही क्या है, हम हमारे जो विज्ञान है रंगों के, जो हमारे यूरिन और स्टूल है, उनके रंग को बीमारी, उनके रंगों को पहचान के बीमारियों का पता लग जाता है। तो इस प्रकार हमारा तत्व विज्ञान काम करता है। लाल रोशनी क्या है, उत्तेजनात्मक होती है। प्रातःकाल और सायंकाल जब सूर्योदय और सूर्यास्त की लालिमा आकाश में छाई रहती है, तब पेड़ पौधा, जलचर और पक्षी आदि अधिक क्रियाशील और बढ़ते विकसित होते पाए हैं। वनस्पतियों की वृद्धि किस समय किस क्रम से होती है, इसका लेखा जोखा करने रखने वाले का निष्कर्ष यह है कि प्रातः सायंकाल के थोड़े से समय में वे जितनी तीव्र गति से बढ़ते हैं, उतने अन्य किसी समय नहीं। मछलियों की उछल कूद उसी समय होती है, सबसे अधिक होती है। पक्षियां भी चहचहाती हैं, संध्या काल में ही होते हैं, उतना 24 घंटों में अन्य किसी समय पर नहीं होता। इस प्रकार पीला, हरा, बैंगनी, गुलाबी आदि रंगों का अपना अपना प्रभाव होता है। त्वचा तो नस्ल के हिसाब से काली पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है, सफेद या लाल भी रहती है, पर उसके पीछे भी रंगों के उतार चढ़ाव झांकते रहते हैं। साधारण स्थिति में त्वचा का जो रंग होता है और तत्वों के परिवर्तन के अनुपात से परिवर्तन आ जाता है। यह हेर फेर बदल हाथों के नाखूनों के, जीभ में, आंखों की पुतलियों में अधिक स्पष्टता से देखा जा सकता है। अगर मान लो किसी तत्व की कम या ज्यादा कमी होती है तो हम उसको कैसे पहचान सकते हैं, हाथों के रंग से, नाखूनों के रंग से, जीभ के रंग से, आंखों की पुतलियों में स्पष्टता से देखा जा सकता है। जो डॉक्टर चेक करते हैं ना, जीभ निकाल के देखो, आंख निकाल के देखो, और हाथों पैरों के नाखूनों को देख के जो डॉक्टर बताते हैं कि इसमें ये वाली कमी है, तो वो क्या है, तत्व विज्ञान का ही एक असर होता है। उससे पता लग जाता है कि इसके शरीर में इस तरह की बीमारी हो सकती है, ये वाली दिक्कत इसमें है। तो हमारे लिए क्या है, रंगों का और तत्वों का बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए हमें तत्वदर्शी बनने की हमें करनी चाहिए, स्वर विज्ञान को सीखना चाहिए, तत्वदर्शी बनना चाहिए। इसलिए शरीर में होने वाली तत्वों की कमी को देखकर आसानी से समझा जा सकता है। मलमूत्र में भी
अंतर साफ दिखाई पड़ता है। अगर कोई बीमारी है तो हमारा जो मूत्र का रंग है उसका रंग चेंज हो जाएगा, हमारा मूत्र और मल दोनों का रंग अलग से दिखेगा। संतुलित स्थिति में जब अगर हमारे सारे तत्व बैलेंस रहेंगे और उस समय हमारा जो यूरिन होगा यानी पेशाब करेंगे उसका जल क्या बिल्कुल साफ निकलेगा। अगर कोई बीमारी होगी तो उसका रंग क्या है, बदल जाएगा। ये हमने स्पष्टता से सभी को पता है। डॉक्टर क्या है, मलमूत्र रक्त आदि का क्या है उसका जो टेस्ट करते हैं ना, केमिकल टेस्ट, उनमें पाए जाने वाले विषाणुओं को देखकर रोग का पता लगा लेते हैं। तत्ववेत्ता अपने ढंग से तत्व चिकित्सा करते हैं और जो तत्वदर्शी हैं वो अपने ढंग से रंगों को देखकर वो अपने ढंग से उसकी चिकित्सा कर लेते हैं, जो तत्व विज्ञानी हैं। तो इससे पता लगता है कि शरीर के आधार 5 तत्वों में किसी की कितनी मात्रा घटी बढ़ी है, वो सिर्फ रंगों को देखकर पहचान जाते हैं और उसके अनुसार वो अपने इलाज बताते हैं तत्वदर्शी। और विज्ञान क्या कहता है हमारा, उनको टेस्ट करके काम वही है कि एक तो आप लैब में टेस्ट करके रंगों से आप किसी भी चीज से केमिकल डाल के उसमें रंग एक आएगा, उसके अनुसार वो बता देते हैं तुम्हारे अंदर ये वाली कमी है। दूसरा तत्वदर्शी होते हैं, वो आपको वैसे ही देख के बता देंगे कि आपके शरीर में किसकी मात्रा घटी हुई है, किसकी मात्रा कम है। उनके रंगों के शरीर में जो हेर फेर हुआ है उसे देखना पड़ता है। और तत्वदर्शी हैं जो तत्व विज्ञानी हैं, जिनको तत्वों की अच्छी पहचान है, वो तो सिर्फ आपकी है दिव्य दृष्टि से ही इतनी विकसित होती है कि वो दिव्य दृष्टि से ही देख के बता देंगे आपके अंदर कौन से तत्व की कमी है और जिस तत्व की कमी है उसके लिए उसको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है वो सब आप चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं। जो मनुष्य के आसपास में जो ये जो हमारा जिसको क्या बोलते हैं, हमारा तेजों में इर्द गिर्द जो हमारा जो है विद्यमान तेजों में बल है, उसकी आभा को देखकर तत्वदर्शी उसको स्पष्टता से बता सकते हैं कि तुम्हारा कौन सा तत्व बैलेंस है और आपके रंगों की दृष्टि से उसमें क्या परिवर्तन है, इसे आप इससे आसानी से समझ सकते हैं। जो मानव के अंदर जो विद्युत है, ऊर्जा है, पावर है, शरीर में हर अंग में रहती है, वह बाहर जगत से संबंधित मिलने के लिए त्वचा के परतों में अधिक सक्रिय रहती है। परतों में अधिक सक्रिय रहती है मतलब ऊपरी जो त्वचा है उसमें ज्यादा सक्रिय रहती है हमारा जो विद्युत ऊर्जा है शरीर की। अगर शरीर का कोई अंग स्पर्श किया जाए तो उसमें तापमान ही उसकी विद्युत ऊर्जा का अनुभव किया जाएगा। सबसे पहले हम त्वचा को स्पर्श करेंगे तो उसमें क्या है, सबसे पहले हमें किस चीज का फील होता है, तापमान का, कि वो चीज गर्म है, ठंडी है, नॉर्मल है। ठंडी है तो हमें ठंडा लगेगा टच करते ही, उसको स्पर्श करते ही, और गर्म है तो गर्म लगेगा। और इसमें क्या है, सामान्य जो बिजली है उसकी तरह वो क्या है, झटके नहीं मारती और मशीनें चलाने में काम नहीं आती। लेकिन हमारे अंदर विद्युत तो है हमारी, या तो ठंडा है या गर्म है, लेकिन वो हमारे मशीन चलाने का काम इतनी ज्यादा नहीं होती पावरफुल कि वो मशीनों को चलाने में काम आ सकती। मस्तिष्क क्या है, स्पष्ट जीता जाता एक बिजली घर है। जो हमारा मस्तिष्क है वो हमेशा क्या है, बिजली की तरंगे पैदा करते रहता है, जिसके कारण तरंगे सारे शरीर में फैलती रहती हैं और जिसके कारण हमारा पूरा शरीर चलता रहता है। समस्त काया में बिखरे अनगिनत तंतुओं में संवेदना संबंध बनाए रखने, उन्हें काम करने की प्रेरणा देने मस्तिष्क की भारी मात्रा में खर्च करनी पड़ती है बिजली। क्योंकि हमारे शरीर, पूरे शरीर को चलाने के लिए जो मस्तिष्क है हमारा, उससे ही ऊर्जा पैदा होती है, वही सारी जगह जाती है और तभी हमारा शरीर काम करता है और बहुत मात्रा में ऊर्जा खर्च होती है। इसीलिए तो जो हमारे जो हैं ऋषि मुनि लोग हैं, साधु संत लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपनी इस ऊर्जा को बचाने के लिए ध्यान और साधना करते हैं। जो लोग ज्यादा मतलब मेहनती करते हैं, ध्यान वान नहीं लगाते, उसकी ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है और उसका उत्पादन भी खोपड़ी के अंदर से ही होता है। अधिक समीपता के कारण अधिक मात्रा में बिजली उपलब्ध हो सके, इसलिए प्रकृति ने महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिया सिर के साथ जोड़ के रखी हुई है, जैसे कि कान, नाक, जीभ जैसी महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियां गर्दन से ऊपर ही हैं। इन सब को ऊपर ही क्यों जोड़ा है, ताकि वो मस्तिष्क से ऊर्जा जल्दी ले सके और जल्दी काम कर सके। उसका एक कारण है ज्ञानेंद्रियों को, कान, नाक और जीभ को ऊपर जोड़ने का, क्योंकि हमारा जो ऊर्जा का जो सब स्टेशन है, बिजली पैदा करने वाला स्टेशन है, वो हमारा मस्तिष्क है हमारा। इसलिए तत्वदर्शी क्या, आंखें हर मनुष्य के सिर के इर्द गिर्द प्राय 1.5 फुट के घेरे में एक तेजो में बल का प्रकाश लाल गोला घेरा चमकता देख सकते। जो तत्वदर्शी हैं किसी भी मनुष्य को देखेंगे तो उनका जो ओरा होता बोलते, वो क्या है, हमारे जो फेस के ऊपर ही ओरा को देख सकते हैं। आप देखेंगे कोई अच्छा तत्वदर्शी होगा, उनके फेस के ऊपर बड़ा ओरा होगा और जिसका कम होगा उसके ऊपर कम ओरा होगा।
देवताओं के चित्रों में हमें देखा है कि इर्द गिर्द क्या सूर्य जैसे प्रकाश का गोलक सा बिखरा दिखाई देता है। जो हमारे देवी देवताओं हैं उनके चित्रों में एक जो सूर्य के प्रकाश का गोलक सा दिखाई देता है, उसका कारण यही है कि उनका तेजों में बहुत ज्यादा है, उनका ओरा बहुत बड़ा है। अधिक तेजस्वी और अधिक मनस्वी व्यक्ति में स्पष्ट यह मात्रा में दिखाई देता है। अधिक जो तेजस्वी लोग हैं उनमें ये वाला ओरा बहुत तेजी से और बहुत जल्दी से दिखता है और बहुत स्पष्टता से दिखता है। दूसरों को प्रभावित करने में समर्थ होते हैं ये वाले लोग। तेजोबले हेलो में इंद्रधनुष जैसे अलग अलग रेखाओं वाले तो नहीं, पर मिश्रित रंग घुले रहते हैं। उनका मिश्रण मन क्षेत्र में काम करने वाले तत्वों की न्यूनता के हिसाब से ही होता है। तत्वों की सघनता के हिसाब से रंगों का आभास इस तेजोमय बलों में परिधि में पाया जाता है। पृथ्वी सबसे स्थूल और भारी है। इसका क्रम जल, अग्नि, वायु और आकाश का नंबर आता है। पृथ्वी सबसे भारी है और इसके बाद जल, अग्नि, वायु और आकाश का नंबर आता है। तेजोबल की स्वाभाविक स्थिति में रंगों की आभा भी इसी क्रम में चलती है। स्थूल शरीर स्थूल 5 तत्वों से बना हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 तत्व क्या है? सर्वविदित हैं। काय कलेश्वर में विद्यमान रक्त, मांस, अस्थि, त्वचा आदि विभिन्न अंग प्रत्यंग इन्हीं के द्वारा बने होते हैं। जो हमारे जो है हमारा खून हो गया, मांस होगा, हड्डियां होगी, त्वचा होगी, वो क्या है? इन्हीं 5 तत्वों के मिश्रण से बनी हुई है। किसी किसी में ज्यादा, जैसे हमारा पृथ्वी तत्व उसमें क्या है? हमारे मांस ज्यादा होगा, और जो जल तत्व है उसमें रक्त जो है लिक्विड है वो ज्यादा होगा। तो इस प्रकार उनके अनुपात के अनुसार ये हमारा शरीर बना हुआ है, कोई भी वस्तु बनी हुई है। सूक्ष्म शरीर में तन्मात्राओं के रूप में यह तत्व भी सूक्ष्म होते हैं, और आकाश की तन्मात्रा में शब्द, वायु, स्पर्श का, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी की गंध है। आकाश की तन्मात्रा क्या होगी? शब्द है, वायु की स्पर्श और अग्नि का रूप है, जल का रस और अग्नि और पृथ्वी की गंध है। सूक्ष्म शरीर की संरचना अग्नि, जल आदि से नहीं बल्कि सूक्ष्म तन्मात्राओं से हुई है। सूक्ष्म शरीर की रचना किससे हुई है? हमारी सूक्ष्म तन्मात्राओं से। फिर वे उन्हें तत्व ही कह सकते हैं। जो तन्मात्राएं हैं उनको हम तत्व भी कह सकते हैं, जिससे हमारा सूक्ष्म शरीर बना है। तो हमें क्या है? सूक्ष्म शरीर पे ज्यादा काम करना चाहिए हमारे इसके लिए, शांति के लिए। और हमें सूक्ष्म शरीर की नाड़ियों में बहने वाले प्राण प्रवाह में ज्वार भाटा की तरह तत्व तन्मात्राओं उबार आते जाते हैं। जो सूक्ष्म शरीर के अंदर हैं, नाड़ियों में बहने वाले क्या है? प्राण, उनके अंदर ज्वार भाटा आता रहता है। ज्वार भाटा मतलब कभी उतार कभी चढ़ाव की तरह वो चलते रहते हैं, और उनमें लहरें सी आती रहती हैं, और उनमें से एक आगे बढ़ता है तो दूसरा उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। और अंततः क्षेत्र में कब कौन सा तत्व बढ़ता है यह पता साधना द्वारा मन स्थिति लगा सकती है। और हमारे सूक्ष्म शरीर में जो बहने वाले प्राण प्रवाह में क्या है? ज्वार भाटे जो आते हैं, तो उनमें है कौन सा तत्व बहता है? वो मन जो हम है मानसिक स्थिति से जान सकते हैं, हम ध्यान से जान सकते हैं कि हमारे शरीर में कौन सा तत्व चल रहा है और कौन से तत्व की लहर चल रही है और कौन से तत्व बढ़ा हुआ है। यह पता साधना द्वारा लगाया जा सकता है। हर तत्व की अपनी एक विशेषता है, उसी के अनुरूप व्यक्ति में उतार चढ़ाव आते हैं। प्रकृति और सामर्थ्य में हेर फेर होता रहता है। सूक्ष्म शरीर में कब कौन सा तत्व बहता है और किस तत्व की प्रबलता के समय क्या अधिक करना अधिक फलप्रद होता है, वो हम स्वर विज्ञान में तत्वों की कौन सा तत्व बह रहा है उसके अनुसार हम उसको बताते हैं। जैसे हमने पहले पूर्व में बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं। यदि इस रहस्य को जाना जा सके तो किसी महत्वपूर्ण कार्य का आरंभ उपयुक्त समय पर किया जा सकता है। जिस तत्वों को जानकर हम उसकी प्रबलता के अनुसार हम कार्य करेंगे तो वो है हमारा फलदायक होगा, उसमें हमें सफलता का ज्यादा चांस रहता है। व्यक्ति की त्वचा का रंग, चेहरे पर उड़ता हुआ तेजोबल, उसकी स्वाद संबंधी अनुभूतियां, रंग विशेष की पसंदीद को कुछ परख कर जाना जा सकता है कि उनके शरीर में किस तत्व की न्यूनता और किस तत्व की अधिकता है। जो हमारा जो ओरा है उसको हम देख के हम क्या कह सकते हैं, जो लोग तत्वदर्शी हैं वो फटाक के अपना ओरा, किसी व्यक्ति का ओरा पढ़ लेते हैं और उसके अनुसार बता सकते हैं तेरे अंदर ये वाली कमी है। वो सब क्या है? तत्व विज्ञान और स्वर विज्ञान का ही एक भाग है। शरीर में किस तत्व की कमी है और किस तत्व
कौन सा तत्व बढ़ा हुआ है। जिस तत्व की कमी है उसको पूरा करने के लिए उस रंग के वस्त्रों का उपयोग, और उसके कमरे की पुताई उसी रंग की, उसकी खिड़कियों के पर्दे उसी रंग के, और उसी रंग के कांच में कुछ पानी रखकर पीने की प्रक्रिया बताई जाती है, अपनाई जाती है। आहार में भी फिर उसी तरह के फल का प्रयोग किया जा सकता है। रंगीन बल्ब की रोशनी का प्रयोग किया जाता है। यह समस्त अंग पर क्या है, प्रभाव डालती। तो इस भाग में हमें तत्वों के बारे में जाना, बहुत सारी चीजें हमने जानी। तो इस प्रकार अभी आगे अगले और भाग में अभी और बताएंगे। तो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।